हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 2.3। ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे एक सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें समझना जरूरी है कि ये फलन क्या होता है, ठीक है, और संबंध क्या होता है, परिसर, प्रांत, ये क्या है। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा बट जरूर आंसर आपको अच्छे से मिलेगा। यहाँ पर देखिए, हम समझने के लिए हम क्या किए कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए जो कि ये सब संबंध है। ठीक है, अब देखिए ये फलन है कि नहीं है ये ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, दो गोला बनाएंगे। ठीक, सामना सामनी दो गोला बनाते हैं, बना दिए। अब इसको देखेंगे, हम नाम दिए ए और इसको नाम दिए बी। इसको हम समुच्चय कहते हैं। अब ए में क्या करेंगे, हम एक्स वाला मान को फिल करेंगे और बी में वाई वाला मान को फिल करेंगे। तो एक्स वाई है क्या, तो ये जो है ना, देखिए जो संबंध है इस तरह से जो बने हुए ये संबंध है। ठीक है, तो एक संबंध में जो इधर लेफ्ट साइड में वो एक्स होता है और जो राइट साइड में वो है वो वाई होता है। तो जो एक्स का मान है उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसमें फिल कर देंगे। ठीक, यानी ए में, तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर इसको यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक्स का मान 2 है तो 2 ही रहने देंगे, कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए एक्स का मान 3 है तो लिख देंगे 3। फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ही रहेगा। ठीक, अब y का मान इसमें फिल करेंगे b वाले में, तो यहाँ 1 है तो 1 दे दिए, फिर 2 है तो 2 दे दिए, फिर 1 है तो 1 तो लिख चुके हैं, छोड़ देंगे इसको। 2 यहाँ पर है, ये भी लिख चुके हैं, छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए ये देखेंगे ये संबंध है कि नहीं है, यानी कि फलन है कि नहीं। संबंध तो है लेकिन फलन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 को 1 के साथ पहले मैच करेंगे। ठीक, तो 2 को 1 के साथ हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट कहता है क्या, नेक्स्ट कहता है इसमें 2 को 2 के साथ मैच करना। 2 को 2 के साथ मैच करते हैं, तो 2 को 2 के साथ मैच करते हैं, इस तरह से मैच कर दिए। यानी कि अब देखिए क्या हो गया, मैच कर दिए। फिर कहता है 3 को 1 के साथ, तो 3 को 1 के साथ मैच कर दिए। और नेक्स्ट 3 को 2 के साथ मैच करना, 3 को 2 के साथ मैच कर दिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई साहब यहाँ पर ए में जो है ना नंबर, जो एलिमेंट है या फिर सदस्य है, उसका प्रतिबिंब देखा जाए तो बी में 1 से अधिक है। देखिए 2 का क्या है, 2 का 2 प्रतिबिंब है। कैसे, तो 2 का प्रतिबिंब एक तो 1 बन गया और दूसरा 2 बन गया। फिर 3 में भी देखिए 1 और 2 ये दोनों प्रतिबिंब है, जो कि गलत है, यानी ये फलन नहीं है। फलन के लिए चाहिए क्या कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, चाहे प्रतिबिंब बदल जाए कोई मतलब नहीं है। जैसे इधर 2 है तो इधर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा, लेकिन सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या है, फलन नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे इसको और थोड़ा बेहतर से। यहाँ पर देखिए ये तो भाई क्या है, ये संबंध है। करना क्या पड़ेगा, 2 गोला बनाना पड़ेगा, बना दिए। ठीक, अब इसको नाम दे दिए ए और बी। एक्स का मान इसमें फिल करेंगे, तो यहाँ 4 5 6 7 8 है, तो लिख देते हैं 4 5 6 7 8 लिख दिए। अब नेक्स्ट इसमें b का मान देखिए इसमें फिल करना है, तो b का मान यानी y का मान, तो 2 3 4 7 अच्छा 4 5 6। ठीक, तो हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये हमने फिल कर दिया। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। मैच कैसे करेंगे, तो जैसा संबंध है, तो 4 के 2 के साथ संबंध है, हो गया। 5 का 3 के साथ, ये भी हो गया। 6 का 4 के साथ, ये भी हो गया। 7 का 5 के साथ, तो 7 और 5 को मैच कर दिए। 8 को 6 के साथ, 8 को 6 के साथ मैच कर दिए। तो इस तरह से देखिए एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है किसी एक एलिमेंट का, यानी जो इधर इसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं प्रांत। तो प्रांत, एक प्रांत का क्या कोई 2 से या फिर 1 से अधिक परिसर है, नहीं है। इसको परिसर कहते हैं। परिसर का मतलब होता है y का वैल्यू और प्रांत का मतलब होता है x का वैल्यू। ठीक, और इसको रेंज भी हम बोलते हैं इस तरह से। तो एक प्रांत का सिर्फ एक परिसर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको फलन कहेंगे। ये हो जाएगा फलन। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको भी हम समझते हैं क्या ये फलन है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो भाई पहले गोला बनाएंगे जो आपको पहले से पता है, और इसका नाम दे दिए ए और बी। इसमें x का मान देंगे, इसमें y का मान देंगे। तो x का मान 4 4 5, तो हो जाएगा 4 और 5, क्योंकि रिपीट करना है नहीं। अब इसके बाद देखिए इधर क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 ये कर दिए।
अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका संबंध कैसे है। तो 4 के 1 के साथ संबंध है, फिर 4 का 2 के साथ, ओके, 5 का 3 के साथ, ये हो गया। तो ये भी क्या बताइए फलन है या नहीं है? ये फलन होगा? तो ये फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखिए 4 जो एलिमेंट 4 है, उसका कितना प्रतिबिंब है? उसका 2 प्रतिबिंब है, 1 और 2, ये दोनों 2 प्रतिबिंब है। तो इसीलिए ये क्या होगा? ये फलन नहीं है। ठीक, तो इसी तरह से हमें बनाना है। तो चलिए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है? कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। यानी कि पहले ये देखना है कि ये संबंध, ये जो दिया हुआ है संबंध, ये फलन है कि नहीं है, और अगर है तो इसका परिसर क्या है। कोई बात नहीं है, इसको बनाएंगे तो पता चलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है इस तरह से। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले भाई गोला बनाएंगे। ठीक, इस तरह से गोला बना दिए। 2 गोला बनाना है सामने सामने, इसमें नाम देना है ए और बी। ठीक, इसमें x का मान देंगे तो 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, इस तरह से हमने लिख दिया। और नेक्स्ट अब क्या करना है कि y का मान करेंगे फिल किस में? b वाले में। तो b में क्या होगा? 1, 1, 1, 1, 1, 1, यानी सभी में एक ही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा केवल 1। अब इसका संबंध निकालेंगे, कैसे करके मैच किया है। तो यहाँ देखिए 2 को 1 के साथ, तो इसको हमने मैच कर दिया। फिर 5 को 1 के साथ, तो 5 को 1 के साथ मैच कर दिया। 8 को 1 के साथ, ये भी मैच कर दिया। 11 को 1 के साथ मैच कर दिया। 14 को 1 के साथ मैच कर दिया। 17 को 1 के साथ, ये भी मैच कर दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए प्रांत जो है, इतने सारे प्रांत का परिसर कितना है? सिर्फ 1 है। तो भाई ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि कई सारे प्रांत के एक परिसर हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर किया गया है। तो क्या ये फलन होगा? तो ये फलन हो जाएगा। ठीक है, ये फलन है, फलन है। अब क्योंकि संबंध का प्रतिबिंब, ठीक है, संबंध का प्रतिबिंब क्या है? अद्वितीय है, अद्वितीय है। ठीक, संबंध का प्रतिबिंब अद्वितीय है, इसलिए क्या ये फलन है। अब कहेगा परिसर। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे? परिसर का मतलब हुआ कि y का मान क्या है? तो y का मान 1 है ना, तो परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा 1। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद एक का तो हो गया, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसको बनाने के लिए हम 2 गोला बनाते हैं। ठीक, 1 गोला, 2 वाला। अब इसमें हम इसका ए और बी नाम दे दिए। इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसको लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर 14 बाहर निकल गया, ये कोई बात नहीं। हाँ, फिर इसके बाद b में y का मान लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 करिए। अब इसका देखेंगे संबंध कैसा है। तो 2 के 1 के साथ संबंध है, तो मैच कर देते हैं। अरे भाई 1 के साथ। ठीक, फिर 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ। फिर इसके बाद 6 का 3 के साथ संबंध है, 6 का 3 के साथ। 8 का 4 के साथ, ये संबंध हो गया। 10 का 5 के साथ, ये संबंध हो गया। 12 का 6 के साथ संबंध हो गया, और 14 का 7 के साथ संबंध, ये भी हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई एक का यानी एक प्रांत का सिर्फ एक ही परिसर है, यानी एक ही प्रतिबिंब है। तो क्या ये फलन होगा? तो ये फलन होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ। ठीक है, इसको हम बहुत सारे तरीके से आंसर लिख सकते हैं ना, तो इसे लिखेंगे हाँ, क्योंकि, ठीक, क्योंकि संबंध का प्रतिबिंब, ठीक है, संबंध का प्रतिबिंब अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। ठीक, अब इसका परिसर निकालना कहेगा। तो परिसर कैसे निकालेंगे? तो परिसर हो जाएगा सिर्फ y का मान। ठीक, तो y का मान क्या है? 1 से लेकर 7 तक। तो हो जाएगा 1, 2,
3 4 5 6 और 7, ये हमारा हो गया परिसर। ठीक, तो इस तरह से इसको हम बना देंगे। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, और इसको बनाने के लिए गोला बनाना जरूरी है। ठीक, 2 गोला बना दिए। अब इसमें यहाँ पर है, इसको मान देंगे ए और बी, नाम दे दिए। अब इसमें 1 और 2 है, 1 2, एक्स का मान और वाई का मान देखिए 3 5 है ना, 3 और 5 ये हो गया। अब इसमें कहता है कि भाई इसका संबंध निकालने के लिए पहले तो संबंध क्या है, 1 के 3 के साथ, 1 का 3 के साथ हो गया, 1 का 5 के साथ गड़बड़ हो जाएगा लगता है। ठीक, फिर कहता है 2 के 5 के साथ, ये भी 2 का भी 5 के साथ हो गया, इधर से हो गया संबंध। देखिए इसमें क्या है, इसमें लोचा है। लोचा ये है कि संबंध में यानी प्रांत में जो एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसका 2 2 प्रतिबिंब है। क्या है, तो एक तो हो गया 3 और दूसरा क्या है 5। यानी कि एक एलिमेंट का 2 प्रतिबिंब अगर होगा तो वो फलन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या ये फलन है, तो नहीं नहीं, क्योंकि सदस्य, ठीक है, सदस्य एक का कितना है, 2 प्रतिबिंब है। ठीक, क्योंकि सदस्य एक जो एक है उसका 2 प्रतिबिंब है ना, 2 प्रतिबिंब है। ठीक, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। इसका प्रांत और परिसर निकालना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है एफ एक्स, यानी फलन क्या दिया, माइनस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर माइनस हो या प्लस, लेकिन जब मॉडुलस हटेगा तो वो उसका मान जो है ना वो प्लस में ही रहेगा। ठीक, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि पहले भाई इधर साइड में लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस मॉडुलस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से 2 पहले गोला बना लेते हैं और इसका नाम दे दिए ए और बी। ठीक, अब इसमें हम इसका मान मतलब हम खुद से मानेंगे। हम पहले क्या मानते हैं कि 0 मानते हैं। हम यहाँ पर 0 मानेंगे ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें यानी x को 0 मानेंगे तो y हमें यहाँ से मिलेगा। तो y x को 0 माने तो y यहाँ से मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इसका माइनस मॉडुलस 0। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मॉडुलस से बाहर निकलेगा 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी माइनस 0। और 0 का माइनस होना कोई मतलब नहीं बनता है, यानी सीधा 0 होता है, इसलिए 0 मानेंगे तो 0 आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसको 1 मानते हैं। ठीक, 1 मानते हैं। जब इसको हम 1 मानेंगे तो अब देखिए इसको जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस मॉडुलस एक्स, तो माइनस मॉडुलस 1। ठीक, यहाँ मान लेंगे, यानी x का मान फिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1, यानी माइनस का ही 1 बन जाएगा ना, ये सीधा 1 हो गया। यानी कि अगर हम 1 मान रहे हैं तो 1 ही आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं है। अरे यार 1 नहीं आ रहा, माइनस का ना 1 आ रहा है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस हो गया। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, यहाँ पर -1 मानते हैं। ठीक, अब अगर -1 मानेंगे तो क्या आ रहा है, तो देखिए माइनस इस तरह से मॉडुलस एक्स है, तो x का मान फिल करेंगे तो 1, और ये माइनस का 1 इसमें, क्योंकि x का मान माइनस माने हैं तो हो गया इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, और ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा -1, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1, और फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा आ जाएगा -1। यानी कि अगर -1 मानते हैं तो भी -1 ही आता है। अब इसमें एक बार क्या करते हैं, 2 मानते हैं। ठीक, तो अगर 2 मानेंगे तब क्या आएगा, तो माइनस मॉडुलस एक्स है ना, x का मान फिल करेंगे हम 2, फिल कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस, और ये 2 को हम यहाँ पर बनाएंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि बाहर निकलेगा तो 2 ही बनेगा, तो क्या आ रहा है, यानी कि -2 दे रहा है, -2। इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम ना प्रांत यानी a का वैल्यू हम कुछ भी लेते हैं, प्लस माइनस 0 कुछ भी लेते हैं, तो हमें आंसर यानी कि परिसर क्या मिलता है, परिसर मिलता है जो y का मान है वो मिलता है 0, और उसके बाद खाली माइनस में मिलता है, माइनस वाले फॉर्म में। यानी कि ये जो बढ़ने वाला है ना, ये 0 से लेकर ये माइनस इन्फिनिटिव से लेकर 0 तक आने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना,
ये माइनस भी रहेगा, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के जीरो तक आएगा और फिर ये प्लस में भी इन्फिनेटिव तक जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है वास्तविक संख्या। ठीक, ये हमारा क्या है, ये वास्तविक संख्या है। और ये क्या है, ये हमारा सिर्फ निगेटिव यानी जीरो से लेकर निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो वास्तविक संख्या से तो हम आर को डिनोट करते हैं, यानी आर से डिनोट करते हैं वास्तविक संख्या को। तो ये हमारा क्या हो गया, परांत हो जाएगा, क्या परांत बराबर आर हो जाएगा। और अगर परिसर की बात करें, ठीक है, परिसर की बात करें तो परिसर हो जाएगा माइनस मॉडुलस यानी सॉरी माइनस इन्फिनेटिव से। ठीक है, अगर परिसर को देखें तो हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव और यहाँ से लेकर के ये जीरो तक। ठीक, इस तरह से ये हमारा परिसर हो गया। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है जिसमें एफ एक्स बराबर रूट अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम ना यहाँ पर पहले तो भाई दो गोला बनाकर तभी तो चेक होगा कि आखिर क्या मान रखने पर क्या मान आ रहा है। ठीक, तो यहाँ ए और बी नाम हो गया। अब क्या करेंगे कि हम इसमें ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर में मतलब रूट अंदर में क्या करेंगे, एक्स का मान फिल करेंगे। ठीक, तो एक्स का मान हम यहाँ पर अगर जीरो लेते हैं तब देखते हैं क्या आता है। अगर हम जीरो लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान अगर जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो माइनस जीरो का कुछ मतलब बनेगा नहीं, बचेगा सिर्फ 9। और 9 का जो रूट करेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा सीधा 3, यानी जीरो रखने पर क्या आ गया आंसर, आंसर आया 3। अब देखिए यहाँ पर हम एक रख सकते हैं, लेकिन देखिए हम एक नहीं रखेंगे क्योंकि देखिए अगर हम इसमें एक रखेंगे तो भी बनेगा, लेकिन क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम आसानी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन को भी काफ़ी हार्ड कर देते हैं। वो हमें थोड़ा समझ में नहीं आता है तब। तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि इसमें x का वैल्यू इस तरह से रखेंगे कि हमें सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यानी कि वो रूट में यानी कि स्क्वायर उसका आसानी से आ जाए और स्क्वायर आने के बाद उसको हम घटाने के बाद जो वैल्यू है उसका रूट निकालें तो प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर एक रख देंगे तो भाई एक तो रख देंगे, लेकिन जब एक का यहाँ पर मान रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और फिर 9 में से एक घटेगा तो 8 बचेगा और फिर उसका रूट करोगे तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए बेहतर ये है कि हमें इस तरह से वैल्यू पुट करना है जो हमें आगे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, यानी खुद से हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है और इसी हिसाब से बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर देखिए अगर हम 3 रखेंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पर 3 रखते हैं एक्स का मान, तो इसमें जब फिल करेंगे तो देखिए हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया ना। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और ये 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, तो 9 में से 9 घटेगा 0, यानी कि रूट अंदर 0 और ये भी हो जाएगा क्या 0। ठीक, यानी अगर 3 रखने वाले हैं तो आंसर मिलता है, यानी कि y का मान क्या हमें मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फिर हम -3 रख कर कोशिश करते हैं, -3 रखेंगे तब क्या आएगा, तो देखिए -3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंदर 9 माइनस ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर कर दिए। तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा 9 माइनस और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस में तो है लेकिन ये हो जाएगा प्लस में ही 9 आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों को अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में से 9 घटा 0 यानी रूट अंदर 0 आएगा ना, और 0 का मतलब 0। ठीक, यानी कि -3 रखते हैं तो भी मान इसका 0 ही आता है। तो अब यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है। अब इसका प्रांत अगर हम निकालें तो प्रांत क्या निकल रहा है, प्रांत निकल रहा है -3 से लेकर के -3 से बड़ा है क्या है वो x। हाँ, और कहाँ तक जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है क्या, क्यों देखिए -3 से 0 आएगा फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3 तक जा रहा है, तो हो गया ना ये, यानी कि प्रांत कितना निकला -3 से 3 तक। अब वहीं परिसर की बात करें, ठीक है, परिसर अगर परिसर को देखें तो वो क्या है, वो देखिए 0 से बढ़ रहा है और 3 तक जा रहा है, यानी कि x से बड़ा है क्या 0 और इससे बड़ा क्या है, सॉरी उल्टा ही कर दिया, यहाँ ऐसे लिखेंगे 0 से बड़ा क्या है वो x है। ठीक, और x से बड़ा क्या है वो 3 तक। बस ये हमारा हो गया रेंज और इसी तरह से हम आंसर निकालेंगे। तो चलिए ये हमारा लगभग बन गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, एक फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है। हाँ, यानी कि एफ एक्स का फॉर्मेट दिया क्या हुआ है 2x माइनस 5। तो कहता है निम्नलिखित के मान लिखिए। यहाँ पे देखिए x का मान दिया हुआ है, ठीक है, और इस मान को फिल करके हमें y का मान निकालना है। x का मान फिल कहाँ करेंगे, ये जो यहाँ पर 0 दिया हुआ है इसको फिल करना है इस वाले में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर मिल पाता है हमें। तो देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन, तो इसमें f और उसके बाद 0, यानी 0 का x का मान 0 फिल करना है। तो इसमें हम इसको फिल करते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5, ठीक। x का मान क्या करना है 0, यानी एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 0, यानी 2 इंटू 0 माइनस 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5। तो यानी कि मान कितना निकला -5। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन में x का मान दिया है 7। तो इसको जब बनाएंगे तो इसको ये इस तरह से बनेगा एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5। ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पे x का मान 7 कर दिए और 2 इंटू 7 माइनस 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 14 माइनस 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। अब इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर x का मान -3 दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट पे जब सेट करेंगे तो ये हो जाएगा f -3 बराबर 2 इंटू -3, फिर उसके बाद हो जाएगा -5। तो -3 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 -5, ठीक, बराबर -6 और -5 को जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा -11, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसमें फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, ठीक। जहाँ यानी जो TC बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये भी इस तरह से, जैसे 3 नंबर में था ना, ये फॉर्मेट दिया हुआ था और हम सॉल्व कर रहे थे, उसी तरह से ये भी है, फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इसको यहाँ पर C का मान यहाँ देखिए दिया हुआ है, जो यहाँ वो सब मान रख करके सॉल्व करना है। तो कोई बात नहीं, चलिए बनाते हैं इसको हम, ठीक है। फॉर्मेट हमारा ये है और जो C का मान है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि C का मान दिया हुआ है, यानी x का मान दिया हुआ है, परांत जिसको कहते हैं, परिसर निकालना है। तो कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं। तो देखिए हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, t का मान 0 दिया है, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर t का मान 0 रख देंगे, बराबर इसमें सेट करना है तो 9 क्रॉस 9 इंटू 0 बटा 5 प्लस 32। नेक्स्ट 9 इंटू 0 बटा 5 करेंगे तो ये तो भाई 9 को 0 से करेंगे तो 0 बटा 5 होगा, और यानी इसका 0 बटा 5 का मतलब क्या हुआ, सीधा 0 प्लस 32 बराबर क्या हो जाएगा आंसर 32। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पर 4 का जो पहला का आंसर है वो 32 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं किसका 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है टी का मान 28, सी का मान 28 दिया, टी 28, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टी 28 बराबर 9 इंटू 28/5 प्लस 32, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए तो 9 8 72 का 2, 9 8 72 का 2, बाकी 7 9 18 और 8 7 15 25 हो जाएगा, ठीक है। 252/5 इतना है, फिर प्लस हो जाएगा 32, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम भाई 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा 252, ठीक, प्लस इसका 5 1 जा 5 हो जाएगा, क्योंकि बटा में 1 ही रहता है। तो क्या हो जाएगा 32 पंचे, ठीक है, 5 10 0 बाकी 1 और 5 15 1 16 160 हो जाएगा, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 5 11 के 1 बाकी 1 और 2 1 3 1 4, इतना बटा 5, 412/5। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, जो कि 2 नंबर का था। अब चलिए बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन को देखना है। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है -10, यहाँ पे दिया हुआ है सी का मान, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -10। देखिए यहाँ पर जगह कम है, इसलिए कंजूसी करते हुए बनाएंगे तो हो जाएगा 9 इंटू -10/5 प्लस 2 32 हो गया ये।
इसको काट देंगे यहाँ से तो हो जाएगा 2, ठीक। तो बराबर हो जाएगा क्या, 9 दूनी 18 यानी माइनस में हो जाएगा 18 प्लस 32। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 में से 2 गया, हो जाएगा, ऐसा घटेगा क्या, हाँ घट सकता है। 8 में से 2 गया तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6। और उसके बाद अरे यार ये तो उल्टा हो गया, हमको इसमें से इसमें घटाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 32 में से 18 घटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 2 घटा हो जाएगा 4, 8 घटा तो हो जाएगा 4, और ये बचा 2, 2 में से 1 घटा तो हो जाएगा 1 यानी कि 14, ठीक है। और माइनस छोटा वाला के पीछे है, यानी यहाँ माइनस लगने वाला है नहीं, तो सीधा हो जाएगा फाइनल आंसर 14। तो ये हमारा हो गया 14, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उस तरह इसमें घुमाया हुआ, घुमाया ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे सी का मान दिया, मतलब सी का मान हमें निकालने के लिए कहता है, और टी सी का मान दिया हुआ है 212, ठीक है। तो देखिए इसमें टी सी का मान 212 दिया है, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मेट दिया था, ठीक है, जो ये फॉर्मेट दिया था टी सी बराबर 9c/5 + 32, तो यहाँ पर टी सी का मान दिया हुआ है, तो हमें सी का मान निकालना है। तो कोई बात नहीं, बनाते 212 दिया है टी सी का मान, तो टी सी के जगह पे 212 लिख देंगे, बराबर ये हो जाएगा 9c/5 + 32, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा इधर 9c/5 बराबर 212, और इसको भेज देंगे इस तरफ तो हो जाएगा -32, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आगे क्या बनने वाला है, 9c/5, और 212 में से 32 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180, ठीक। 180 बचेगा ना, 0 8 11 बाकी 1 और 1 2, 180 बचेगा। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 9c बराबर 180 गुना 5, ठीक। ये देखिए यहाँ तक आ गई था, आपको दिख नहीं रहा था, हमको पता नहीं चला, 180 गुना 5। फिर इसके बाद हो जाएगा 9c बराबर 180 गुना 5, सॉरी यहाँ से हम क्या करते हैं, 9 को इधर भेज देते हैं, 9, ठीक। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक। 9 2 18 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर c बराबर क्या निकला, 20 × 5 यानी 20 × 5 करेंगे यानी 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो c का मान हमें क्या निकला 100, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। तो कुछ इस तरह से बनेगा। हमें यहाँ पर टी सी का मान दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्मेट में जो हमें बुक में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए जो ये बुक में दिया है ना फॉर्मेट, इस वाले में टी सी के जगह पे हम इस मान को रख देंगे 212 को, ठीक। और फिर उसके बाद हम आगे इसको जब सॉल्व करेंगे ना प्रोसेस से, तो सी का मान हमें इस तरह से प्राप्त होगा। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर निकालने के लिए कहता है, इसका मतलब ये है कि y का मान हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें देखिए f(x) = 2 - 3x, यानी कि फलन दिया हुआ है। फलन का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें x का मान किस हिसाब से रखना है वो भी हमें सामने बताया गया है, जैसे कि x εr, यानी कि जो x का मान है ना वो r बोले तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, जिसमें भी उसके अंदर भी ये है कंडीशन कि वो क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए x का मान। अब ये मान हमें मान करके हमें क्या करना है कि y का मान क्या है, यानी परिसर क्या है, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो f(x) = 2 - 3x दिया है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, अगर हम f(x) को फाइंड करते हैं तो हमें y का मान निकल जाएगा, यानी कि परिसर निकल जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, और वो कहाँ से होगा, तो वो यहाँ से होगा, ठीक है। कहता है कि x > 0, ठीक है। तो इसको यहाँ से बनाते हैं, तो वही हमें लिख देना है x > 0, इतना कहता है। अब क्या करना है कि भाई x 0 तो हो गया, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर -3 लगा हुआ है ना, तो अब क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3x, और इधर 0 मल्टीप्लाई -3 कर दिए ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब ये क्या हुआ, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा छोटा, और ये हो जाएगा बड़ा। क्यों, क्योंकि देखिए 0 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, और ये भाई हो गया माइनस में, तो 0 से तो छोटा हो गया ना, यानी कि ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा, तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चिन्ह हो गया। अब इसके बाद आगे का था, इसमें 2 ऐड है ना, तो यानी कि 2 इधर और 2 इधर भी ऐड करेंगे। तो इधर अब क्या करते हैं, 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हाँ यहाँ पहले 2
-3x, इसमें 2 ऐड किए तो मतलब इधर ऐसा ही हो गया। फिर यहाँ से स्मॉलर देन, अब 3 और 0 0 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 और क्या करेंगे +2 करेंगे ना 2। तो अब देखिए, अब अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो गया, फिर हो गया 2 -3x और स्मॉलर देन कितना 2। ठीक, ये 2 हो गया। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, ये हमें आ गया f(x) का जो मान है इस फॉर्मेट में आ चुका है ना, यानी कि ये हो जाएगा f(x) क्या स्मॉलर देन 2, यानी कि 2 जो है ना ये छोटा है किस से, f(x) है ना ये छोटा है किस से 2 से, लेकिन क्या ये बराबर है, तो बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर ऐसा वाला चिन्ह होता तब बराबर होता, लेकिन ये नहीं है यानी बराबर नहीं है। तो 2 से लेकर के छोटा तक जाएगा, कहाँ तक तो पता नहीं, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसीलिए f(x) का जो वैल्यू हमें क्या निकल रहा है, f(x) बोले तो परिसर, ये परिसर है, तो परिसर का वैल्यू क्या निकल रहा है 2 से छोटा इन्फिनिटी तक। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा f(x), अगर इसको हम देखें ये किसका सदस्य है, यानी कि जो परिसर है वो किसका सदस्य हो सकता है, तो वो हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक 2 तक। ठीक, और इसमें ब्रैकेट कौन सा लगेगा, तो इसमें ब्रैकेट लगेगा ये वाला स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, क्योंकि ये दोनों तरफ से फिक्स है, यहाँ 2 से छोटा होगा, ये भी नहीं कह रहा है कि 2 होगा, अगर 2 होता तब यहाँ पे फिक्स वाला ब्रैकेट लगता है जो कि बड़ी ब्रैकेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, अरे 2 से छोटा अनंत तक, इसीलिए दोनों तरफ ये स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ये हो गया। अगर इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक तो हमारा ये आंसर है ही, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो परिसर। ठीक है, परिसर बराबर क्या हो जाएगा, परिसर बराबर हो जाएगा -इन्फिनिटी से 2। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से क्वेश्चन, f(x) बराबर x² + 2। फॉर्मेट फलन का ये है, इसमें कहता है x एक वास्तविक संख्या है। अगर ये बोल रहा है वास्तविक संख्या, इसका मतलब ये है कि इसमें जो x का मान है ना वो क्या है कि -इन्फिनिटी से बड़ा और बराबर है किसका x, और इससे बड़ा और बराबर हो जाएगा क्या प्लस में इन्फिनिटी। ये हमारा है एक वास्तविक संख्या का फॉर्मेट इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद इसको लाना है हमें इस तरीके में। तो देखिए x है ना, यहाँ भी यहाँ x है, इसको बदलना है x² में, तो हम पूरे को क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो -इन्फिनिटी को करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, इसको भी स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसको भी अगर इन्फिनिटी को भी स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसको स्क्वायर करेंगे यानी माइनस वाले फॉर्मेट को, तो क्या ये स्क्वायर करेगा तो माइनस में रहेगा, नहीं, ये प्लस में बदल जाएगा। और जैसे ही प्लस में बदलेगा तो माइनस वाला इन्फिनिटी हट जाएगा, तो प्लस से शुरुआत कहाँ से होगा 0 से होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी को में स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी अगर माइनस में स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और जैसे ही प्लस में होगा वो 0 से स्टार्ट होने वाला है, 0 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला, माइनस वाला फॉर्मेट ही खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, स्मॉलर देन इक्वल टू x² का हो जाएगा x², फिर इससे बड़ा, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक और चीज़ ध्यान देना है, एक और चीज़ ध्यान क्या देना है कि ये देखिए ये जो है ना इधर बराबर में, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह हट जाएगा। कैसे हटेगा, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या को अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये रहेगा बराबर का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी में ही इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, लेकिन जब इन्फिनिटी में कोई अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका मान हट करके दूसरा मान आ जाएगा, यानी कि बराबर तो नहीं होने वाला है। जैसे इन्फिनिटी में मान लीजिए अगर हम 5 मान लें तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ना, क्या वो 5 रहा, नहीं रहा ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ये बराबर का चिन्ह हट जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर ये हट के सीधा इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक, अब आगे देखिए, आगे x² तक तो मान आ चुका है,
और इसके बाद +2 भी ऐड करना है, तो हम दोनों तरफ +2 ऐड करते हैं। तो 0 + 2 स्मॉलर देन इक्वल टू x² + 2, फिर उसके बाद स्मॉलर देन किससे, इन्फिनिटिव +2। तो इसमें देखिए इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 2, फिर इससे स्मॉलर देन इक्वल टू x² + 2, और इसमें इन्फिनिटी में कितना भी ऐड कर दो वो इन्फिनिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव। ये बन गया। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे हम करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया 2 स्मॉलर देन इक्वल टू x² + 2। ये कौन सा मान है, ये हमें f(x) का मान मिल रहा है। देखिए तो f(x) का मान मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा f(x), ठीक। फिर इसके बाद स्मॉलर देन किससे, इन्फिनिटिव से। तो इस तरह से देखिए अगर हम परिसर को देखें तो परिसर कहाँ से है, परिसर 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, f(x) जो सदस्य है वो क्या है, f(x) का सदस्य जो है, इस तरह से देखिए ये यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि यहाँ पर फिक्स है, कहाँ तक, 2 ही तक आने वाला है। तो इसलिए इसको यहाँ से हम इस तरह से ये ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी वाली, फिर हो जाएगा 2 कोमा, जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, इन्फिनिटी तो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट का चिन्ह बदलेगा। क्या बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्मॉलर देन है, सिर्फ इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट ये बन जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया, लेकिन इसको आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, परिसर बराबर क्या हो जाएगा, परिसर बराबर इस तरह से 2 कोमा इन्फिनिटिव, ठीक, और इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हमारा बन गया आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए हमारा यहाँ पर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन है, f(x) = x। ये हमें फलन दिया हुआ है जिसमें x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या बोले तो -इन्फिनिटिव से लेकर के +इन्फिनिटिव तक, और कोई आगे कंडीशन दिया नहीं है। तो यानी फलन भी क्या हो जाएगा, फलन भी तो वास्तविक संख्या ही हो जाएगा ना। लेकिन कोई बात ना, इसको बनाएंगे ना तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा f(x) बराबर, ये x कहता है, लेकिन कहता है कि वास्तविक संख्या। तो जब x का मान वास्तविक संख्या होगा तो f(x) का मान तो यहाँ पर भी वास्तविक ही हो जाएगा ना। यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं f(x) बराबर r, यानी परिसर क्या होगा, परिसर भी क्या हो जाएगा हमारा, r हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारे आज के वीडियो में प्रश्नावली 2.3 हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।